बोलिए, मेरा नया नाम बोलिए। लेकिन प्रीतेश, पता ही था मुझे, लेकिन प्रीतेश आएगा ही। अब क्या हुआ? प्रीतेश तेरी थियरी मुझे अबे थियरी में समझना क्या है? देखिए, फिर से समझाता हूँ। वो चमकीले पत्थरों का डिब्बा ओझा अंकल को हमारी कॉलोनी में से मिला। हाँ मिला। और आगे क्या हुआ? आगे उसी डब्बे को लाने के लिए घोटाला फैमिली बहुत उतावली हो रही थी, इसीलिए तेरे कहने के हिसाब से शरद अंकल ओझा अंकल के घर में घुसे और वो चमकीले पत्थरों का डिब्बा लेके अपने घर वापस आ गए। करेक्ट। और जब भी वो आए तभी उन्होंने क्या कहा कि जाओ जाओ, अभी कुछ नहीं खाना चेवड़ा बेवड़ा, जाओ अपने घर जाओ। बोला था कि नहीं? इसलिए तेरे कहने का मतलब है कि वो चमकीले पत्थर वही सुपर पावर वाले चमकीले पत्थर है मितेश भैया। और मेरा मानना है कि वही पत्थर खा के वो लोग 1 से 3 बन सकते हैं। ये कहानी इंटरेस्टिंग तो लगती है, लेकिन तू जो कह रहा है ये हम साबित कैसे करेंगे? ये तो हमें वसंत अंकल ही बता सकते हैं कि वो मल्टीप्लायर टैबलेट जैसा कुछ है या फिर कोई मामूली पत्थर। लेकिन प्रीतेश, वसंत अंकल से कैसे बुलवाएंगे ये आपको ये लेकिन प्रीतेश ही बताएगा। तो तू समझा? हाँ, तू घोटालों के खिलाफ बोलेगा और मैं उनकी तरफदारी करूंगा। रेडी? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, रेडी? हाँ, वेरी गुड। तो एक्शन। मिस्टर घोटाला, एक मिनट। अब क्या हुआ? इसमें तो मैं बुरा दिखेगा, मेरे को ये सब नहीं बोलने का है। ठीक है, एक काम करते हैं। हाँ। जो तू बोलने वाला था ना वो मैं बोल दूंगा, और जो मैं बोलने वाला था वो तू बोल देना, से मजा आएगा। ओके? और अब तो श्री घोटाला है ही। हाँ, चल वाला शुरू कर। ओके रेडी? चल एक्शन। मिस्टर घोटाला, तुमको मालूम नहीं ये लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बोलते हैं। मैं तो तुम्हारा साइड पे है, मेरे को तो तुम पे पूरा अरे एक मिनट मैन, अरे वो 12 नंबर वाला फॉरेनर रिटर्न बख्शी, वो हमको रोज रात को क्या बोलता है? ओ, हाँ, मैं मेरे वाइफ को बहुत आराम देता है, रात का डिश वॉश मैं ही करता है। हाँ मिस्टर घोटाला, हमको तुम्हारे पे पूरा डिश वॉश है। नहीं भैया, नहीं है विश्वास का डिश वॉश ऐसे थोड़ी चलता है। अभी तो समझा ना, ये मेरे को आगे बोलने दे। बोल। मिस्टर घोटाला, इनको तुम्हारे घर का तलाशी लेने दो। अरे लेने दो, कुछ नहीं मिलेगा। ए लेना बजरेचा, ले ले ले, ऐसे बोली। हाँ एक मिनट, अभी लेता हूं। मिल गया, ये मिल गया चमकीले पत्थरों से भरा हुआ डिब्बा मिल गया। रोनी नालायक, और कर तरफदारी और कर। अरे झूठे, देखा कहां से मिला ये डिब्बा? श्री घोटाला के घर से। अरे तुझे इंसानों को पहचानने की समझ ही नहीं है बेवकूफ। एक मिनट, इसमें तो मैं वापस पूरा दिख रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलेगा। अरे भाई, मैं इनका खिलाफ बोलेगा तो उनका साइड से बोल। लेकिन ऐसे थोड़ी चलता, तू 5 मिनट में चेंज करेगा वाला। तो चेंज किया तो मेरे बेटरमेंट के लिए ना। मैंने पहले ही बोला था कि उनके तू खिलाफ और मैं उनकी तरफदारी कर दूंगा। अरे ओके, बोलो। क्या बोलूं? बोलने दो के तो बोलूं ना। बसंत घोटाला मैं हूं, लीड रोल मारा है, तो सबसे ज्यादा डायलॉग मारे होने चाहिए ना। रुको, मैं अपने डायलॉग खुद लिखूंगा। अरे ओ काका मुरली, क्या मैं खुद लिख के आता हूँ? वहां घोटाला हाउस में श्री घोटाला साक्षात होंगे अपनी लाइन बोलने के लिए। वो आपकी लिखी हुई लाइन थोड़ी बोलेंगे। अच्छा, तो मारे को यहाँ क्यों बुलाया है? मैं चला जाता हूँ। जाओ यहाँ से, गेट आउट। बाय बाय। अरे जाओ यार। आओ जाओ। ये पी लो वसंत घोटाला। हाँ रिहर्सल शुरू। हाँ, तो फाइनल तू उनके खिलाफ बोलेगा और मैं उनकी तरफदारी करूंगा। हाँ। वर्षा,
वर्षा, वो ब्रीफकेस। ओए, हेमंत, तू क्या कर रहा है यहाँ? आपकी मदद। क्या? हाँ, कल पार्टी में आपको पनिशमेंट मिली थी ना सबको पिकनिक पे ले जाने की, तो मैं पिकनिक के लिए सारा सामान तैयार कर रहा हूँ। ये देखिए। ये टिफिन बॉक्स, ये बैट, हाँ। और ये बॉल। और पापा, मैं इसमें से स्पेसशिप भी निकाल लेता हूँ, सबको उसी में बिठा के ले जाएंगे। नहीं 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 बेटा, नहीं बेटा, स्पेसशिप में पूरी कॉलोनी को बिठाकर कहाँ अपने ग्रह लेकर जाएगा तू? और दूसरी बात, ये जो सारी चीजें है ना तूने जो ऐसे निर्माण किया है, वो 1 घंटे में पुफ ऐसे हवा होके गायब हो जाएंगी। फिर हम कॉलोनी वालों को क्या जवाब देंगे हेमंत? तब हम उनसे कह देंगे ना कि इस बॉल में से हवा निकल गई। बराबर, बॉल में से हवा निकल गई, लेकिन बॉल तो रहेगा ना, वो गिरेगा जमीन पर, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं रहेगा ना, बॉल सब कुछ गायब हो जाएगा बेटा। और वो बैग सबसे पहले बंद कर बेटा, किसी ने देख लिया तो वापस लेने के देने पड़ जाएंगे। वो बंद कर और किसी सेफ जगह पर छुपा दे जा। चलो जा। बाय बाय। तो समझ गया तू वाला? हाँ, तुझे क्या बोलना है, मुझे क्या बोलना है, और आपको क्या नहीं बोलना है। समझ गए तुम दोनों? चलो चलो। बाबा, ए बाबा, अभी के अभी वकील को बुला, इसके एडॉप्शन पेपर तैयार करवा, और तू जाके इसको घोटाला भाई के घर पे छोड़ के आ, ये वही रहने के लायक है। बा तू जरा शांति रख, हम जरा जल्दी में हैं। पर तू क्या मेरी कुतुब मीनार के पीछे पड़ी रहती है पूरा दिन? ए बैरी गेला, इसका लेटेस्ट कारनामा सुन। मैंने इससे कहा कि चकुड़ी, प्रीतेश का एक फुल पैंट उसको थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो जाके उसको अल्टर करवा और हाफ पैंट करवा के लेके आ। ये नया वाला आ रहा है, नया। हाँ तो एक मिनट, तो क्या तो इसने ये देख, इसने देख क्या किया है, देख। गुजराती बोरान। देख क्या देख, ये ऑफिस तो है, कोई न्याय कीजिए, इंसाफ कीजिए। ये हाफ वाली नहीं, प्रीतेश का ऐसे एक बाजू कैसा पातलून पहन के जाएगा। आंटी भावना, वो टेलर भैरवी का भाई था क्या? उसको तो समझने को मांगता है कि नहीं? हाँ, टेलर है ना, इसके साथ बहस करेगा। हाँ वो तो है। अरे इसके साथ बहस कर करके इतने सालों में मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मेरा वजन थोड़ा कम हो गया था। ओह, ये चमत्कार कब हुआ? वजन का कांटा खराब हो गया रहेगा। ए, मस्करी बाद में, हाँ मस्करी बाद में। मैंने चकुड़ी से कहा कि चकुड़ी, ये ब्लाउज ऐसे थोड़ा ढीला हो रहा है, क्योंकि इसकी मैचिंग की साड़ी तो मैं पहन ही नहीं सकती, तो उसको ऑल्टर करवा के लेके आ। तो इसने साड़ी ऑल्टर करवा दी। हाँ कुछ भी ना। वो टेलर को बोला, टेलर भाई मेरी बा का वजन थोड़ा कम हो गया है, तो ये साड़ी काट के छोटी कर दीजिए। वो बेचारा बहस करने गया तो इसने ऐसे 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 देखो ऐसे ही मुंडी हिलाना शुरू कर दिया। वो ऐसे एकदम चुप हो गया बेचारा। हाँ भाई हाँ बा, वो बहस वो सब तू संभाल लेने। अभी हमें श्री घोटाला के घर जाना है, वो चमकीले पत्थर वाला डिब्बा वहाँ है कि नहीं वो देखने। ओके चलो भाई चलो चलो। ओके अरे पर अरे मामा पर
लोई पीड़ी। गुड मॉर्निंग श्री घोटाला। अरे वाह पापा, आप तो भावेश शाह बता सकते हैं। भावेश शाह। कौन भावे? भावेश शाह नहीं होता, भविष्य होता है। भविष्य। भावेश शाह बोल रहा है। भावेश शाह तो बेटा वो 13 नंबर वाले रो हाउस में रहते हैं ना, मोटू। वो जो सुबह सुबह ऐसे तेल में सर डाल के निकलते ना, और रानी दिखते ही पूछते हैं रानी टेबल कुर्सी आपने माने फ्री में मस्त यार। वेरी गुड। आइए ना, अंदर आइए ना। आइए चल। तो अब बताओ घोटाला, अभी के भविष्यवाणी की? यही कि आएंगे तीनों हमारी जान खाने। और कुछ काम धंधा तो है नहीं इन 3 बंदरों को। क्या बोल रहे हो बेटा? ऐसे नहीं बोला मैंने बिल्कुल प्यार से बोला कि अरे अभी तक आए कैसे नहीं हमारे 3 सारे बंदर, हाँ? हमारी जान खाने के लिए। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना उनके बगैर। ऐसे वो जैसे भी बोला श्री घोटाला, लेकिन इस बच्चे ने गलत नहीं कहा। हाँ, वाकई में इन दोनों को कोई काम धंधा नहीं सिवाय आपकी जान खाने के। बस मौका ढूंढते रहते हैं आपके पीछे पड़ने का। निकम्मे, बेशर्म कहीं के। ये बहुत ज्यादा बोल रहे हैं अंकल ओझा। आप तो इसे चुप करा कर सीधे पॉइंट पर लेके आना। देखिए मिस्टर चुप घोटाला। रहे। हाँ? बिल्कुल चुप। अरे और कितनी जलील बातें निकलेगी तेरे मुंह से इन बेचारों के खिलाफ? हमारे खिलाफ? अब क्या किया हमने? सुबह हेमंत ने कचरे वाले से ओझा अंकल को उनके घर से ले जाने के लिए कहा था। हमने तो कचरे वाले को भी रोका। अगर तूने कचरे वाले को मारे को ले जाने को क्यों कहा? क्योंकि पापा ही बोले कि ओझा अंकल तो कचरा है, कचरा। कचरा ही है ये। हाँ, और सिर्फ काका मुरली नहीं है, ये लबड़ेश कुमार भी। वो क्या है श्री घोटाला, काका मुरली को एक डिब्बा मिला था, अलग किस्म के पत्थरों वाला। वो उनके घर से गायब है, और इनका मानना यह है कि वो डिब्बा आपके घर में। बोलो बोलो मैन। देखो, हम लोगों का मानना है कि वो डब्बा जो है वो आप लोगों का ही होगा। वो खुद ब खुद साबित हो जाएगा काका मुरली, अगर डब्बा इनके घर से मिला तो। क्या करना है आपको? तलाशी लेनी है ना, तो ले लो, पूरे घर की तलाशी ले लो, कर लो तसल्ली। हाँ श्री घोटाला, आप यहीं बैठिए फैमिली के साथ, इन्हें लेने दीजिए तलाशी पूरे घर की। जाओ भाई, जाओ जाओ, देख लो ड्रॉवर में, कबर्ड में, पलंग के नीचे, पर्दे के पीछे, कुर्सी के नीचे, हर जगह शांति से देख लो, तसल्ली। ओके, जाओ। मैं हेल्प करूं? अरे तू चुपचाप बैठ जाकर कहीं। वेरी गुड, वाह वाह। आप दोनों बैठे क्या हो? छान मारो घर का कोना कोना, जाओ। कुछ नहीं मिलेगा घोटालों के घर से। कहा बा? हाँ बाबा। भद्रेश भैया। रिलैक्स। हेलो चकुड़ी? हाँ, स्पीकिंग। अरे मैं बात कर रही हूँ, क्या स्पीकिंग? अरे बा, हम दोनों घर पे ही हैं। आवाज दे देती, फोन करने की क्या जरूरत थी? ओहो चकुड़ी, ये फोन बाहर से आया है। पता है बा, फोन तो बाहर से ही आया होगा ना, दुकान से। हमारा घर फोन बनाने की फैक्ट्री थोड़ी ना है। अरे घनचक्कर, ये तूने एक्सटेंशन लाइन उठाई है। हाँ बा, एक्सटेंशन लाइन उठाइए तभी तो हम दोनों बात कर पा रहे हैं। हेलो।
बिना एक्सटेंशन उठाए हम दोनों बात कैसे कर पाते? क्या बा, अब भी ना। तू चुप रह लोई पीड़ी, मुझे बात करने दे। तो बराबर। हेलो, हाँ बोलो। आंटी भावना, अरे है ना, बोल बोल। आंटी भावना, ये तीनों अमर, अकबर, एंथनी यहाँ से घोटाला हाउस गए थे, वहाँ से आपके वहाँ आए क्या? ना रे ना, मुझे लगता है अभी भी वहाँ तलाशी चल रही होगी। आंटी भावना, आपको क्या लगता है वो डब्बा उनके घर से मिलेगा? 100% नहीं मिलेगा, लो ये फिर से बीच में टपकी। क्योंकि चोर घोटाला नहीं है, मानव है, मानव। What? I don't believe this. हाँ, बिलीव मत ही करना, डफोल डिसूजा। ये चकुड़ी तो कुछ भी बोल रही है। आपको तो पता ही है कि मानव को पैसे की कितनी जरूरत है। Really? हाँ, आज सुबह ही इनके पास आया था 18 रुपए मांगने। आया और बोला कि भावना काकी बाहर रिक्शा वाला खड़ा है, उसको देने के लिए 18 रुपए नहीं है, आप दीजिए ना। अरे चकुड़ी, उसके कहने का मतलब कुछ और था। वो 18 रुपए छुट्टे मांगने आया था। 500 की नोट थी उसके हाथ में जब वो 18 रुपए छुट्टे मांगने आया था। लो, कॉलोनी में एक ही सयाना आदमी था, उसे भी इनका रोग लग गया, वो भी मतलब बाद में समझाने लगा। तो चकुड़ी, तू एक्सटेंशन लाइन रख, वरना तेरी लाइन डेड कर दूंगी मैं। कौन रख? तो बराबर। हाँ है ना, बोल। आंटी भावना, अगर वो डब्बा उनके घर से मिला तो फिर घोटाला फैमिली के साथ बैठकर सीरियसली बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा मन कह रहा है कि कोई बहुत बड़ा राज है जो वो हमसे छुपा रहे हैं। मिस्टर घोटाला, हमने आपका घर चप्पा चप्पा छान मारा। और मारे जैसे शूरवीर। अरे सीधा सीधा बोलो, मैं कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। हाँ, कुछ नहीं मिला। मैं तो बोला ही था, कुछ नहीं मिला। सच्ची में कुछ नहीं मिला। अरे तू जो कल सोच रहा था ना घोटालों के बारे में, इसी तरह ठीक इसी तरह जिस तरह तू अभी अटका है ना बोलते हुए, ठीक उसी तरह इन बेचारों के घर की तलाशी लेते वक्त क्यों नहीं अटका तू? हाँ? देखा शीशी घोटाला, मैं तो आपकी पार्टी में ही था। हाँ, ये लोग अपने मन में आपके खिलाफ अनाप शनाप सोच के मोर्चा निकाल रहे थे, लेकिन मिल गया इन्हें, करारा जवाब मिल गया। हाँ? कुछ नहीं मिला। अब खड़े क्या हो, चलो निकलो, कुछ नहीं बचा यहां करने को। चलो आओ, चलो चल। एक मिनट। भला आप लोगों ने उस बैग की तलाशी ली? नहीं। कर लो, इसे भी चेक कर लो थोड़ा और जलील इन बेचारों को करो। ले लो। नहीं वर्षा बाप, नहीं शीशी घोटाला, इन्हें चेक कर लेने दीजिए। हाँ, जब तक ये चेक नहीं करेंगे ना, इनके मन को शांति नहीं मिलेगी। तू खोल ले भाई, खोल। नहीं रोनी भैया, प्लीज बैग मत खोलना प्लीज। नहीं लॉजिकल घोटाले, जिद्दी है ये लोग। खोल लेने दे, एक बार हो जाने दे, दूध का दूध और पानी का पानी। तू खोल भाई, खोल। मुझे मालूम है इसमें से कोई डब्बा उब्बा नहीं मिलने। खोल ले भाई, खोल। अरे खड़ा क्या है, खोल ले इसे, खोल। अब भी खोल। अरे तू चुप बैठेगा तो खोलेगा ना। अच्छा खो चुप बैठ।
खड़ा क्या है? खोल इसे, खोल, अब भी खोल, खोल। अरे तो चुप बैठेगा तो खोलेगा ना। अच्छा खो 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 खो, चुप बैठ। ये तो काली है। ये है ना खाली? देखा? पानी? मैं तो बोला ही था, है ना? मुझे तो पता ही था ये बैग खाली है। हाँ, इसीलिए तो मैंने बोला कि चेक कर ले एक बार, तसल्ली हो जाने, है ना? चलो अभी खड़े क्या हो? चलो चलो। सॉरी। हाँ, भैया ये बैग तो वाकई में खाली है। इसमें तो हमारा डिजिटल कोड भी नहीं है और हमारा वस्तु कॉम्पैक्टर मशीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्योंकि वो असली वाली बैग है ही नहीं मम्मी। ये गेंडा कहाँ से बोला? हाँ, ये बैग में से आवाज आई। फ्रिज में से। ये आवाज फ्रिज में से आई? हेमंत, तू फ्रिज में क्या कर रहा है? आप ही तो बोले कि तू कहीं पे जाके बैठ जा, तो मैं फ्रिज में बैठ के ये असली वाली बैग की चीजें अरेंज कर रहा था। ये वाली बैग? ये तो मैंने अपने मैजिकल नाखून से बनाई थी, अभी गायब हो जाएगी। इसका मतलब ये ठंडा ठंडा लेकिन भैया भैया भैया, अगर वो मल्टीप्लाई टैबलेट वाला डिब्बा उन्हें घर में कहीं नहीं मिला, वो डिब्बा गया कहाँ? अरे डिब्बा गया कहाँ मतलब क्या? मेरे होशियार होनहार बेटे ने इस असली वाली ब्रीफकेस पे छुपाया होगा, है ना? रोक रोक उधर ही। मेरी बात सुन। अरे क्या बात सुन? अरे मेरी बात नहीं, अरे रोक, बात सुन। एक नंबर का। अरे रोक उधर ही। ये एक नंबर का बोबा बोबा। अरे एक मिनट मैन, गड़बड़ मारा को सड़क छप भाषा में कैसे बोलेंगा? गड़बड़ मारा मतलब लोचा किया? हाँ, ये एक नंबर का लोचा आदमी है, लोचा। लुच्चा होता है झालर, लुच्चा। अभी तुम समझा ना? ये अच्छा अच्छा बात करके खुद तो अच्छा दिखाया घोटाला को, और मेरे को कितना बुरा दिखाया। अरे वाला, मुझे थोड़ी पता था यार कि वो चमकीले पत्थर वाला डिब्बा वहां से नहीं मिलेगा। तो सोच अगर मिलता तो तू ही अच्छा दिखता है ना काका मुरली। ये है ना, अरे को इतनी बकबक करके हम लोगों को नालायक निकम्मा बोलकर ऐसा नीचा दिखाने की क्या जरूरत थी झालर? हाँ मैन, वो घोटाला मेरे बारे में क्या सोचेगा? तो तेरा क्या सोच रहा है? मेरा सोच? और वो चमकीले पत्थर वहां से मिलते हैं तो ऐसा 2-3 छटका लेते ना कमीशन के तौर पे। बोलो नहीं तो मैं तुमको मारेगा। तुम दोनों अपने बारे में सोचना छोड़ो और मारे जैसे गुणी, महान और राजाशाही आदमी पे कितनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है उसके बारे में सोचो। एक मिनट हो भैया काका मुरली, आपके सर पे कौन सी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है? ना वो डब्बा आपका था और ना वो पत्थर के मालिक आप थे। पर लाजो, अब उसे महंगा वाला गिफ्ट देना पड़ेगा, कम से कम 5,000 का खर्चा करवाएगी वो। मैं करूं? मैं गांव चला जाऊं? चकुड़ी, बाकी सारे काम छोड़ और पिकनिक की तैयारी कर। और लाजो, थेपले मैं बनाने वाली हूँ, तो तू थेपले परोठा ऐसा कुछ भी मत बनाना। नहीं नहीं, मैं तो आलू पोहे बनाने वाली हूँ ना भावना भाभी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जा, ऐसे मन में आलू पोहे बन जा की माला जपेगी तो बन नहीं जाएंगे आलू पोहे। जा। हाँ हाँ, लेकिन घर में नींबू खत्म हो गया ना,
अरे हाँ, तू नींबू लेने आई है इसलिए खड़ी है। हे भावना भाभी, अभी अभी तो आपने भैरवी को नींबू लाने भेजा। अरे हाँ लाजो, लेकिन वो कल पिकनिक जाना है ना, तो उसमें मैं भूल गई। सॉरी सॉरी। लाजो काकी ये लीजिए। ये क्या है? कपड़े धोने का साबुन। हाँ, लेकिन तू ये क्यों दे रही है? आप ही ने तो देने को कहा था। कपड़े धोने का साबुन देने के लिए मैंने कहा था। नहीं तो फिर? आप ही तो बोली कि चकुड़ी नींबू लाके दे। मैंने पूछा बाद नींबू किस में है, तो आपने बोला जिसमें है उसमें लाके दे। तो इस साबुन में नींबू है बा? हाँ, इसके इश्तिहार में भी दिखाते हैं कि इस साबुन में ढेर सारे नींबुओं की शक्ति है। ले लाजो, साबुन पौवे बना। भूख के साथ साथ दाग भी मिट जाएंगे पेट से। हे भगवान। चकुड़ी, ये फ्रिज है ना, उसमें वेजिटेबल की ट्रे है। उसमें ब्लू कलर की थैली में 6 नींबू पड़े हैं। उसमें से कोई भी 3 नींबू लाके दे। तो बराबर। ऐसे पहले बताना था ना। लाजो, एक्चुअली में ऐसा कोई होता है कि जानबूझ के करती है? नहीं होते हैं ना, पड़ोस में पूरी फैमिली है। केला, वर्षा, चीज सैंडविचेस बनाने हैं पिकनिक के लिए। क्या कर रहा है बेटा? भैया, हाँ भैया, ओ आना ने कहा है कि हमें चीज सैंडविचेस के साथ साथ हमें केला वेफर भी ले जाने हैं। पता है बनियन, पता है मुझे। हाँ। वो केला मैंने ले लिया है, तुम वेफर्स लेकर आओ और इस गेंडे को ना किसी जू में बेच कर आओ। बोलना पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए, बस मुफ्त में रखो इसे। ओह, क्या कर रहा है बेटा तू? ये टोपियां क्यों बना रहा है अपने सुपर नाखून से? कल पिकनिक के लिए। अरे तुझे पता है ना कि ये जो टोपियां तूने बनाई हैं वो 1 घंटे में ऐसे गायब हो जाएंगी। तब मैं दूसरी बना दूंगा ना। और मैंने तो ऐसी 3 टोपियां दे भी दी है। किसे? एक भैरवी दीदी को, एक भावना आंटी को, और जो सबसे क्यूट वाली टोपी थी ना, वो शरद चाचा की ऐना दीदी को। कैसी लग रही थी है ना? हाँ? अरे कैसी लग रही थी? अरे क्या चल रहा है यहाँ पर? अभी ऐना आ जाएगी, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें ऐसे ऐसे करते हुए पूछेगी, आई डोंट बिलीव दिस, मिस्टर घोटाला कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, ये टोपी गायब कैसे होगी? तो क्या जवाब दूंगा मैं? या अब क्या करेंगे? बेटा वाह आंटी भावना, आप इस कैप में कितनी क्यूट लग रही है। थैंक यू है ना। मैं इसके साथ जीन्स और टी शर्ट भी पहनो ना। बस 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 चकुड़ी, अभी इतना भी हाल ही नहीं निकलना चाहिए, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। ये चलो चलो, कल हम पिकनिक जा रहे हैं ना, वहाँ अंताक्षरी खेलने के लिए टपे ढपे और ठपे गाने ढूंढो। वाह, वैसे मेरे पास ये गाना है। अरे वाह। ठोका मैंने तेरे दिल का दरवाजा, बोली तू दिल खुला है अंदर तू आजा, तेरे दिल के साथ खेला मैंने खो 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 खो, तेरी चाहत के साथ खेला मैंने तू 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 तू, तेरे दिल को मेरी नजर ना लगे इसीलिए तो किया मैंने थू 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 थू, मेरा प्यार मेरा संसार, तू ही तू तू ही तू तू ही तू तू ही तू। हे, ऐसा गाना है एक्चुअली? हाँ? कौन सी फिल्म का? चुड़ैल की जेठानी नागिन की नादानी। भैरवी, तुम ऐसी फिल्में देखती हो? हाँ हाँ है ना, ऐसी फिल्में देखने से कितना जनरल नॉलेज बढ़ता है। आई डोंट बिलीव दिस।
बिलीव दिस आल्सो। भगवान, आंटी बाबला, ये हमारे सर की टोपी गायब कैसे हो गई? हाय ये चकुड़ी, तेरे दिमागी जुड़वा भाई हेमंत ने हमको कौन से जादू टोड़ने वाली टोपियां पहनाई थी हैं? क्या हुआ? बोलो। हमारी सर की टोपी अचानक से गायब हो गई। तो उसमें क्या हुआ? मेरे बकुलेश मामा के सर से तो एक बार सारे के सारे बाल गायब हो गए थे। एक साथ? हाँ। वो सुरभि मामी को बाय करने के लिए ट्रेन से बाहर सर निकाल के बाय बाय कर रहे थे, तो सारे के सारे बाल गायब। अरे चकुड़ी, वो उनकी वीक थी, हवा के कारण वो वीक उड़ गई। और भैरवी, वैसे भी तो बाद में वो विग मिल गई होगी ना? हाँ, तुरंत वो पाव भाजी वाले के तवे पे जाके गिर गई थी। अरे व्हाटएवर, लेकिन हमारे सर की टोपियां अचानक से गायब हो गई हैं। गॉन फॉरएवर, डिसअपीयर्ड। लेकिन ये हुआ कैसे है ना? कुछ बेचर लोचा लगता है। मैं जाके पूछती हूँ घोटाला फैमिली से। हाँ बा, चलिए। नहीं भाई, तू इधर ही रुक, है ना? इसको इधर ही रोक। वहां जाके बकवास करेगी और भांगरा बांटेगी। मैं जाके बात करती हूँ उनसे। का बाबा? हाँ बा। घोटाला भाई। तो अब बच्चों, घोटाला भाई, वो हेमंत ने दी हुई टोपी। एक मिनट, हाँ, एक मिनट भावना आंटी। हाँ, अब गौर से देखो, इस टोपी को गौर से देखो। बेटा अंदर क्या देख रहा है? क्या कर रहे हो तुम? टोपी के अंदर नहीं, कहाँ है गौर से देखने के लिए? बस जहां पे बैठे हो ना, वहीं से गौर से देखो। अब शरद, हाँ, अपनी आंखें बंद करो और अपने किसी प्रिय व्यक्ति के बारे में सोचो, उसे याद करो। ऐना दीदी को हिचकी आएगी। या बनियन, टोपी गिर जाएगी। दादी आप बैठिए ना, कितना मजा आ रहा है। तरह तरह के जादू दिखा रहे हैं वसंत अंकल। कुटु कुटु कुटु, जप्पा जप्पा जप्पा, कुटु कुटु। बाबा का खाकरा, बाबा का खाकरा। पापा आप ऐसे बोलिए। अरे अबरा का डबरा। चुप रहे ना हेमंत। ये है तो अबरा का डबरा, अबरा का डबरा, छू मंतर। प्यारी किसी प्यारी सी व्यक्ति के लिए। अरे आप बहुत याया मत कीजिए, वहाँ पे ऐना दीदी हिचकी खा खा के गिर जाएगी। चलो अभी हेमंत और मितेश, ये दो टोपियां उठा लो और पहन लो। और मेरे लिए? बेटा सिर्फ दो ही है ना। जादू देखो। भैया बोलो शरद, टाइम हो गया अब टोपियां गायब होने का? हाँ हाँ, तकरीबन 1 घंटे पहले बनाई थी हेमंत ने ये टोपी अपने नाखून से, कभी भी गायब हो जाएगी। जल्दी बोलिए जल्दी। ध्यान से देखना। 1 2 3। हाँ। एंड 4। हाँ। कुछ होता तो नहीं है? 5। वाओ, ये किसे किया आपने वसंत अंकल? नहीं क्या है बेटा मितेश, वो जो टोपियां थी ना, वो एक खास पदार्थ से बनी हुई थी। हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही वो टोपियां अपने आप गायब हो जाती है। जादू वादू कुछ नहीं बेटा। तो कल पिकनिक पे हम ये टोपी वाला जादू दिखाएंगे भैया। ओके ओके। हाँ सॉरी भावना आंटी, आप कुछ कहने आई थी? नहीं नहीं वसंत भाई, वो क्या है कि कल सुबह पिकनिक जाना है तो जल्दी उठना पड़ेगा ना, तो मैं इन दोनों को लेने आई थी। ए हेलो हेलो,
गुड नाइट। हाँ हाँ गुड चलो नाइट। हाँ चलो गुड नाइट। हाँ चलो चलो बाय बाय बाय। हेलो गोरेने चल बाय बाय। बाय बाय। बच गए शरद। भावना आंटी जिस तरह से आई थी ना, वो 100% उन गायब हुई टोपियों के बारे में पूछने आई थी जो इस घनचक्कर ने उन्हें दी थी। भैया आपने जादू का नाम देके बहुत ही तरीके से बात को टाल दिया। पापा अब मुझे भी गायब करके बोल दीजिए ना कि ये स्पेशल टाइप का जादू है, तो मैं भी गायब हो जाता हूँ थोड़ी देर के बाद। भावना आंटी, मितेश, प्रितेश, क्यों मुसीबत बढ़ा रहा है? तू चुप बैठना है मन। हाँ, और अगर उन्हें पता चल गया ना भावना आंटी को कि हमारे पास सुपर पावर है, तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। हम मर जाएंगे हेमंत, ऐसा हुआ तो। सीधा मर जाएंगे? लेकिन हमारी उम्र तो 1000 साल की होती है ना। मर जाएंगे मतलब ऐसे सीधे ऐसे ढेहों के ऐसे जमीन पे गिर के नहीं मरेंगे। हाँ, अरे देखो लॉजिकली इंसान की उम्र 90 से 100 साल होती है, लेकिन अगर कोई हादसा हुआ या गहरी बीमारी हुई तो उसके कारण इंसान जल्दी भी मर सकते हैं, और उसी तरह हम भी। बनियन इसे उम्र पे क्या लेक्चर दे रहा है? इसे बर्ताव पे, बिहेवियर पे लेक्चर दे। हेमंत मेहरबानी करके कल ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से मुझे मेरे सुपर पावर्स यूज करने पड़ेंगे। शरद इधर आओ, इधर आओ। अब या करो। अच्छा, लेकिन क्यों है ना? क्योंकि ये सैंडविच तुमने बहुत ही अच्छे बनाए हैं बुद्धू। लेकिन तुमने सैंडविच बनाए कैसे? वो है ना, मैंने ब्रेड लिया, हाँ उसके ऊपर बटर लगाया, फिर जैम लगाया, और फिर जब मैं चीज रखने गया तो ब्रेड नीचे गिर गई। फिर मैंने उसे उठाकर उसमें से मिट्टी साफ की। मिट्टी? हाँ, वो बाहर गार्डन में बना रहा था ना सैंडविच में। फिर मैंने वापस से जैम लगाया और फिर चीज लगाई। अच्छी लगी ना? अच्छी लगी थी। ऐना, वहां आए हुए कुत्ते को चखाई ना सैंडविच, उसे भी अच्छी लगी थी। What? अरे वो तो पूरी खा जाना चाहता था, लेकिन मैंने उसे कहा नो 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 नो, ये तो मेरी ऐना के लिए। वेरी गुड। सैंपल पीस अच्छा था। अब मेरी बात सुनो, बाकी के सैंडविचेस घर में ही बैठकर बिना किसी जानवर को खिलाए और बिना नीचे गिराए बनाना। ओके? चलो बाय। या हेमंत, हेमंत आज तो ये हेमंत है ना मेरे हाथ का मार खाकर रहेगा। हेमंत को या नहीं भाई माफ करो। हेमंत क्या कर रहा है ये? मेरे घड़ी में से ये मिनट का कांटा तूने निकाला? आप ही तो बोले थे कि आपके हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। हेमंत, मेरे हाथ में कांटा लग गया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो मुझे लगा कि आपकी हाथ की इस घड़ी का कांटा लग रहा होगा, इसीलिए मैंने निकाल दिया। इसलिए मिनट का कांटा निकाला, घंटे वाला कांटा क्यों नहीं निकाला तूने? वो बहुत स्लो चलता है ना पापा, तो वो कैसे लग सकता है? मिनट वाला कांटा बहुत तेज चलता है। अरे गेंडालाल, अगर किसी ने मुझे वक्त पूछा कि कितना टाइम हुआ तो मैं क्या जवाब दूंगा? हाँ? बसंत, बसंत जल्दी आइए। बसंत, क्या हुआ? जल्दी आइए। ये देखिए कितनी तेज रोशनी आ रही है यहाँ से। क्या हुआ? जल्दी आइए। ये देखिए कितनी तेज रोशनी आ रही है यहाँ से। वसंत जी भगवान। ध्यान से सुनो मेरी बात।
एक पहेली दे रहा हूं मैं तुम्हें। पहेली? पापा, जहां पे वो ठाकुरायन रहती है ना, जुल्म करने वाली, वो हवेली बेटा। तो चुप बैठना। वसंत, आप जरा शांति रखिए, अच्छा, सुनिए। मैं शांति रखूं, इसको भी बोलो ना कुछ। सुनिए ना आप। समझ सको तो समझाना बेटा कि उसका अर्थ क्या है। वो क्या चीज है वसंत, जो ना समझो तो मुश्किल, समझो तो आसान, जो अक्सर बन के आती है बिन बुलाई मेहमान। तेज नदी है वो, पार करो तो हंस पाओगे, मान ली हार तो मझधार में ही बुरी तरह फंस जाओगे। वर्षा, वर्षा, क्या हुआ वसंत? पूरा सपना देखा आपने? मैंने सपना तो देखा, लेकिन वो बुरा था या अच्छा था ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब पत्थर वाले भगवान आए थे मेरे सपने में। उन्होंने मुझे पहेली दी है। कैसी पहेली? उन्होंने कहा, समझ सको तो समझ लो बेटा, इसका अर्थ क्या है। वो क्या चीज है जो ना समझो तो मुश्किल, समझ सको तो आसान, जो अक्सर बनकर आती है बिन बुलाई मेहमान। तेज नदी है वो, पार करो तो हंस पाओगे, लेकिन मान ली हार तो बीच मझधार में बुरी तरह फंस जाओगे। इसका क्या मतलब हो सकता है वसंत? पता नहीं, लेकिन मन ही मन मुझे ऐसा लग रहा है कि पत्थर वाले भगवान किसी बड़ी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। वर्षा, हमारे आसपास कुछ अजीब होने वाला है, कुछ बड़ी अनहोनी हमारे आसपास होने वाली है। वर्षा, अनहोनी? कैसी अनहोनी और किसके साथ? बाप रे, ये मेरे को चक्कर क्यों आ रहे? हे भगवान, लगता है मेरा ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ गया। हाय हाय, भावना धीमे थी, हाँ धीमे थी। हे भगवान, आराम से, आराम से। संभाल के, संभाल के। हाँ, चकुड़ी, चकुड़ी, अच्छा किया तूने मुझे संभाल लिया, वरना सोच अगर मैं ऐसे सीढ़ियों से नीचे जाती तो। हाँ, 10-12 स्टेप टूट जाते सीढ़ियों के। डपोल कांता, मैं मेरी हड्डी टूटने के बारे में बोल रही हूँ। तो बराबर। लेकिन तू यहाँ सीढ़ियों पे क्या कर रही है? मैं सोने की कोशिश कर रही थी। यहाँ सीढ़ियों पे? क्यों? क्यों क्या क्यों? थोड़ी देर पहले आप ही तो बोली थी कि चकुड़ी सीढ़ियों पे आइसक्रीम गिरी है, उसे साफ कर दे। और हाँ, उसके बाद ऐना या लाजो के घर इधर उधर मत भटकना, पोछा मार के तुरंत सो जाना बेटा। हे भगवान, अरे मेरे कहने का मतलब था कि यहाँ पोछा मार के तुरंत अपने कमरे में जाके सो जाना। वाह, आपकी ये मतलब बाद में समझाने वाली आदत कब छूटेगी? तो बयानू का करो ने। चकुड़ी, अच्छा हुआ तो तूने मेरी बात उल्टी समझी और यहाँ सो गई, वरना सोच अगर मैं आज सीढ़ियों से ऐसे गिर जाती तो कितनी बड़ी अनहोनी हो जाती। पापा क्या हुआ? ये हो रहा है आपको? मानो, 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 जल्द किसी को बुला के ला।
माँ पैनिक मत कीजिए। पापा आपके गले में कुछ अटक गया है ना? पापा पापा बिठाइए। आराम से आराम से। राजू मानो मैं तो मर गया था मैंने गलती से वो ये ढक्कन कैसे निकल गए थे आप पापा? मैं टीवी देखते देखते मुखवास खा रहा था तो गलती से वो मुखवास के साथ मुखवास की कोल्ड ड्रिंक है जो आप ऐसे ऐसे करके खा रहे थे। ये ढक्कन नहीं निकलता, अटका रहता आपके गले में, तो पता है कितनी बड़ी अनहोनी हो जाती। I don't believe this, भाभी। मैंने शरद को चीज स्लाइस दिया ब्रेड पे लगाने के लिए, तो उसने बिना प्लास्टिक निकाले उसे ब्रेड पे डाल दिया। What are you saying, Hannah? हाँ भाभी, फिर मैंने उससे कहा शरद प्लास्टिक तो निकालो, तो उसने यूं ब्रेड का स्लाइस ऊपर उठा के मुझसे कहा क्या ना इसमें प्लास्टिक कहाँ है? बुद्धू लल्लू। Cute darling, है ना? नहीं भाभी, वो तो सिर्फ दोस्त है तुम्हारा ना? हाँ। लेकिन एना, तुम्हारे जुबान पे जो होता है ना, उसका एक्सप्रेशन तुम्हारे आंख के साथ मैच करने को मांगता है। What? क्यों? मैं झूठ बोलता है? भाभी, आंखों में जो है वो बस एक फॉन्डनेस है, एक लगाव सा। वो बुद्धू कहीं किसी से डांट ना खाए इसलिए फिक्र होती है मुझे उसकी। That's it। फिकर। लेकिन फिकर तो मतलब किसी के बारे में फिकर करना तो प्यार का पहला निशानी होता है ना। ये तुमको सिखाना पड़ेगा ना। भाभी प्लीज, I mean एना, मानव दूर हो गया तुम्हारे दिल से। यही बात अंदर ही अंदर तुम्हें बहुत तकलीफ देता है ना। मानव की जगह तुम्हारे दिल में शरद ने ले लिया है। इसके वास्ते तुम अपने आप को गुनहगार मत समझो। लीजा! लीजा! क्या हुआ मैन? लीजा! Oh my God! क्या हुआ? अरे मैंने वहाँ पे अरे ये डरते डरते भी अटकता है मैन। अरे मैंने वहाँ पे वो ऐसे अरे तुम दूध में चावल डालने वाला रेसिपी भावना आंटी से कैसे मांगता है? दूध में चावल आंटी भावना मैन कीर की रेसिपी दो। हाँ, वो देखो किरकी पे भूत का शैडो देखा मैंने। सीरियसली रॉनी, तुमने खिड़की का खीर की किया? अरे तुम समझा ना मैन? देखो देखो खिड़की से भूत इधर से उधर होता था। संभल के जाओ है ना। रॉनी भैया, तेज हवा की वजह से क्लोथ्स लाइन पे लटका हुआ शर्ट इधर उधर हो रहा था, उसकी शैडो थी। क्या भूत भूत खिड़की पे भूत? कीर की पार करो तो हंस पाओगे, मान ली हार तो मझधार में ही बुरी तरह फंस जाओगे। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। रॉनी, एलिजा, मेरी बात तो सुनिए। लीजा, एरोनिया, प्लीज सुनिए ना मेरी बात। मुझे तेरी कोई बात सुननी ही नहीं है। आज तू देख,
क्या हुआ? तू इसे अभी की अभी इसी वक्त तेरे घर पे लेकर जा। एक मिनट एक मिनट इधर या। अच्छा बताओ क्या हुआ? वो घोटाला भाई हम सबको ओवरनाइट पिकनिक पे लेके जा रहे हैं ना, तो मैंने इसे कहा कि चकुड़ी अच्छा सा टिफिन तैयार कर, कम से कम 2 दिन तक चले वैसा टिफिन। हाँ तो एक मिनट है। ये देख टिफिन के नाम पे इसने ये तैयार किया है। ये टिफिन के नीचे इसने पहियों वाली ट्रॉली लगाई है। ये देख। तो रोनी भैया भाई जोर दे के बोली थी कि चकुड़ी टिफिन कम से कम 2 दिन तक चलना चाहिए बेटा। मैंने तो ऐसा टिफिन बनाया है जो हमेशा चलेगा। देखिए देखिए चल रहा है ना, आप भी धक्का मार के देख लीजिए। वैसे भैरवी ये टिफिन के अंदर क्या है? कोरा धाकोर खाली खम। इसने टिफिन में कुछ भी नहीं भरा। रोनी बोल। हाँ तो टिफिन के अंदर खाना भरना ऐसा कुछ नहीं बोला था आपने माँ। लो बोलो चकुड़ी, ये भी बोलना पड़ेगा। अरे मेरे कहने का मतलब था ये तू मुंडी मत हिला। थेपला, पूरी, सब्जी, कचौड़ी ऐसा सब नाश्ता भरने के लिए कहा था मैंने तुझे, जो 2 दिन तक चले। सुना? हाँ पहले बोली कि टिफिन 2 दिन तक चलना चाहिए, अब मतलब समझाते हुए कह रही कि टिफिन के अंदर का खाना 2 दिन तक चलना चाहिए। कोई मुझ जैसा समझदार इंसान समझे तो क्या समझे? बोलिए रोनी भैया, इंसाफ कीजिए। हाँ रोनी, तू ही इसे कुछ समझा। रोनी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बापा, इसे समझा, कुछ समझा इसे। क्योंकि मैं इसे जो कुछ भी समझाती हूँ ना, तो इसके दिमाग में वो बात जाती ही नहीं है। तू ही समझा इसे कुछ भी, क्योंकि इसका जो ये प्रॉब्लम है ना, वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि इसे तो समझाने वाला कोई है ही नहीं ना। 1 मिनट, चल चकुड़ी, इसमें भरने के लिए नाश्ता बनाते हैं डफोल। चल। मेरे को क्यों बुलाया? पापा, शरद चाचा, चलिए चलिए, ट्रैकिंग पे चलना है कि नहीं? पहाड़ चढ़ना है कि नहीं? हाँ हेमंत आ रहा हूँ। अरे ये बैग पैक कर रहा था। ये बैग, ये क्या है? ये लस्सी है शरद चाचा। अरे वाह। नहीं, ये पीने के लिए नहीं है, ये पहाड़ चढ़ने के लिए है। चलो 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 चलो, लेट हो रहा है। शरद, ये सब ले लिया तुमने? हाँ ठीक है, ये लस्सी है पापा, इसे लेकर आप पहाड़ पे चढ़ना। पहाड़ पे चढ़ने के लिए लस्सी कैसे काम आएगी? इसे हम ऐसे पर्वत पे डालेंगे, फिर ऐसे 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 इसके सहारे हम पहाड़ पे चढ़ेंगे। ये तेरे प्यारे गेंडू, पहाड़ पे चढ़ने के लिए लस्सी कैसे डालेंगे? हैं? अरे वो रस्सी डालनी पड़ती है, ऐसे लस्सी डालकर ऊपर कैसे पहुंचेंगे हम? रस्सी होती है, रस्सी। नहीं पापा, रस्सी तो वो 17 नंबर वाली मस्त दिखने वाली आंटी है ना, वो जस्सी। हाँ तो पगले। रस्सी ओ, मुझे ऐसे ऐसे पल खाते हुए ऐसे चोटी ऐसे हिलाते चलते ना। अरे वो। हाँ, जिसे देख के हमारे ओझा अंकल कहते हैं ना, अरे अम्मा गणी, पधारो पधारो हमारे घर। राइट राइट, वो जस्सी। देखो देखो वसंत अंकल, स्पेलिंग जाने दीजिए, मतलब समझाइए ना। चलिए मैं ही समझा देता हूँ। देखिए हेमंत भैया, रस्सी मतलब रोप,
जैसे हम कहीं पे गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, तो उसी का सहारा लेते हैं, है ना वसंत अंकल? राइट हाँ राइट बिल्कुल बिल्कुल सही समझाया प्रीतेश ने। हाँ जैसे आज आप बुरी तरह से फिसलेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी ना रस्सी की बचने के लिए। उसे रस्सी कहते हैं। क्यों? मैं क्यों फिसलूंगा आज? मैंने तो ये देखो शूज भी बिल्कुल सही पहने। बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, ऐसे सच में नहीं। आपके दिल का चैन थोड़ा सा फिसलने वाला है। क्यों? वो सरप्राइज है, थोड़ी देर में आपको पता चल ही जाएगा। बहुत बड़ी रस्सी की जरूरत पड़ेगी आपको, और उस रस्सी का नाम है प्रीतेश। ऐना चलो, ऐना जल्दी। भद्रे चलो मैन, घोटाला चलो। रेडी है हम, आ गए। अरे रोनी, हमारा नाम नहीं लिया तूने। हाँ हाँ अंकल ओझा, तुम भी चलो मैन। रोनी अंकल, हाँ आपकी शैलेश खुली हुई है। शैलेश? कौन शैलेश? वो शूलेस है बेटा, शूलेस। शैलेश क्या बोल रहे हो तुम गेंडे? शैलेश तो वो हैप्पी होम सोसाइटी वाली मूर्ति। शैलेश मूर्ति आई? हाँ, उसकी शक्ल है ना एकदम सेम टू सेम मूर्ति जैसी है, कोई हाव भाव नहीं होता। हाँ, उसको पूछो, शैलेश ये विराट कोहली ने कितना स्कोर किया? विराट 200 नॉट आउट। इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई। ए घोटाला, तुम मस्त कॉमेडी करता है यार। तुम्हारा कॉमेडी देख के मेरे दिल में अरे बाप रे, ये अटक गया। जब रानी मुखर्जी कॉलोनी में आया था सब लोग क्या बोला था? नहीं हम नहीं थे तभी इधर। बोलो मैन। हाय रानी, हाय रानी। हाँ मस्त कॉमेडी किया घोटाला। तुम्हारा कॉमेडी देख के मेरे दिल को हाय रानी हुआ। हैरानी हैरानी, जरा दिमाग लगाओ ना शरद, क्या हेमंत की तरह बिहेव कर रहे हो? अरे चलो मैन भद्रश, ऐना। इन दोनों ने हिंदी सीखने का कोर्स किया है, बोलो। कमाल है ना? हाँ, लेकिन उससे भी बड़ा कमाल तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वो जिस सरप्राइज के बारे में तुम बोल रहे थे वो? वैसे एक्चुअली थोड़ा शौक लगेगा, लेकिन डरना मत, मैं सब संभालूंगा। मेरे पास आपकी एक चीज पड़ी है। कैसी चीज? एक मिनट।